बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आप नील इनकम टैक्स रिटर्न, जीरो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर हाउस वाइफ्स वो कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे आपने टाइप करना आयरस लॉगिन, आप ये टाइप कर सकते हैं। ये आपके पास आयरस एफबीआर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे रिटर्न्स फाइल होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल पे जाएंगे तो आपकी रिटर्न फाइल होगी। अब ये आपके पास विंडो अपीयर होगी है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आपने अपना डालना होता है CNIC और यहाँ पे आपने डालना होता है पासवर्ड और यहाँ से लॉगिन होता है। और अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिया हुआ है। यहाँ से पहले अपने आप को आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा जिसमें आपके पास CNIC ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और उससे पहले आप एफबीआर में रजिस्टर नहीं होंगे। सो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाना है, अपना ID कार्ड डालना है, पासवर्ड डालना है। मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूँ और फिर नई स्क्रीन पे चलते हैं। ये आयरस की न्यू विंडो मेरे सामने ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप ड्राफ्ट कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने जाना है नॉर्मल के फॉर्म पे। नॉर्मल के फॉर्म पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड डालना होता है जिसका भी आपने एंट्री करनी है। यहाँ पे आप ID कार्ड नंबर डालेंगे और नीचे आप टैक्स पीरियड देंगे। मैं यहाँ पे ID कार्ड नंबर डाल देता हूँ, ये मैंने और उसके बाद यहाँ पे मैंने टैक्स ईयर देना है, देखो 2025 है, ये मैंने ले लिया। जैसे मैं कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा न्यू विंडो पे। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से ये मुझे रीडायरेक्ट करके न्यू विंडो पे ले आया और यहाँ पे हम ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। जब आपको समटाइम क्या करता है वो डायरेक्टली ले जाता है कि आपने ग्राफिकल व्यू में ले जाता है कि भाई आपने किस तरीके से वो फॉर्म ओपन करना है। सो उससे रिलेटेड एक वीडियो वो मैं पिन कर दूंगा। अब ये आपके पास नया फॉर्म आ गया है जिसमें आपने 2025 के रिटर्न फाइल करनी है। हमारे केस में हमने ये कंसिडर किया है कि ये एक हाउसवाइफ है, इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सो दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो की रिटर्न फाइल करें जिसमें कोई इनकम डिक्लेयर ना करें, और दूसरी सूरत ये होती है कि आप इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी या बिजनेस में बिलो टैक्सेबल रख सकते हैं, क्योंकि सेट केस में इनका कोई स्पेसिफिक बैंक अकाउंट नहीं है, इनके नाम पे कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी MIS में भी जनरेटेड नहीं है, ना इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ना बेची गई है, ना इनका कोई फॉरेन ट्रिप है। सो जस्ट इन्होंने कंप्लायंस के लिए अपनी रिटर्न फाइल करनी है क्योंकि इनके नाम पे प्रॉपर्टीज पहले से चली आ रही हैं और सेक्शन 114 ये अप्लाई करता है कि अगर किसी के नाम पे गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो तो उसने अपनी रिटर्न फाइल ज़रूर करनी है। सो इस कंप्लायंस के लिए हम ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे बिलो टैक्सेबल इनकम लिख लूँगा, मिसाल के तौर पे 5,95,000 ये यहाँ पे हम लिख लेंगे और उसको मैं कैलकुलेट का बटन दबा दूंगा। जैसे मैं कैलकुलेट का बटन दबा दूंगा सैलरी के पोर्शन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इनका कोई और पोर्शन नहीं है। और इसी तरीके से आप अपनी सैलरी की रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं जिनकी बिलो टैक्सेबल इनकम अवेलेबल हो, जो 60,000 से कम अपनी आमदन कमा रहे हो साल के मंथली, तो उनकी जो क्यूमुलेटिव अमाउंट बनती है आफ्टर मेडिकल अलाउंसेस वो रिड्यूस हो जाती है। सो इसके बाद आपने सैलरी रिटर्न जो फाइल कर रहे होते हैं उनके लिए आपने क्या करना होता है, अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी हो तो आपने इसके बाद, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है फ्रॉम प्रॉपर्टी और कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम मेन, अगर आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, आपने कोई डिविडेंड नहीं आपके पर्सपेक्टिव में, तो फिर इन चीज़ों को आपने स्किप कर देना है। आपने डायरेक्ट टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में जाना है और एडजस्टेबल टैब में जाके सेक्शन 149 में आपने अपनी सैलरी रिपोर्ट करनी होती है और उसके आगे उसका टैक्स रिपोर्ट करना होता है। हमारे केस में क्योंकि 6 लाख से कम है और उस पर टैक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ज़ीरो ले लिया। इसके अलावा इनका क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है, अगर कोई प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पे फाइनल टैक्स में जाएंगे और वहाँ पे रिपोर्ट करते। उसके अलावा अगर इनका कोई मोटर व्हीकल होती तो वो यहाँ पे टैब ओपन करके हम यहाँ पे मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन
और उसके रिलेटेड टैक्सेस और मोबाइल नंबर इनके अगर नाम पे कोई अवेलेबल तो हम यहाँ पे इसको टैप करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और क्योंकि इस केस में एज सच कोई एक्टिविटी नहीं है, हम फिक्स एंड फाइनल टाइम में भी आपको दिखा देते हैं कि अगर आपका डिविडेंड हो तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं इफ़ एनी इन सेट केस। और उसके अलावा अगर आपका कोई कैपिटल गेन हो तो वो ये ईयर वाइज यहाँ पे आता है। हमारे केस में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं बस सेव कर दूंगा, ये अमाउंट यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेक्शन 114 का पोर्शन है जो कि हम रिटर्न फाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये फाइल करना ज़रूरी होता है। सेक्शन 114 ये इनकम्स की रिपोर्टिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। सो अब मैं चलता हूँ वेल्थ स्टेटमेंट के पोर्शन में और वेल्थ फाइल करते हैं और कम्प्लीटली इस रिटर्न को फाइल करते हैं। और सबसे पहले आपने क्या करना है, रिकन्सिलेशन के टैब में आना है। जो आपका इनफ्लो है वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ टैक्स से रिलेटेड है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। एग्जेम्पशन में मेडिकल अलाउंसेस आते हैं, एग्रीकल्चर इनकम आती है, और अगर एफटीआर की इनकम हो, डिविडेंड हो, प्रॉफिट हो, इससे रिलेटेड कोई इनकम हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर फॉरेन रेमिटेंस हो तो यहाँ मेंशन होती है, इनहेरिटेंस हो, गिफ्ट हो तो ये सेपरेट टैब इसके बने हुए हैं। अच्छा, इस सेट केस में क्योंकि ये इनकी जो इनकम है ये हाउस वाइफ है और इनका जो एक्सपेंस है वो अपने जो इनके इंडिपेंडेंट इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ईमा पे अखराजात होते हैं, तो फिर भी क्योंकि कुछ हम इनफ्लो बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ आउटफ्लो बना दूंगा टू मेक इट रीजनेबली बैलेंस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है, अब आपको मैं क्यूमुलेटिवली एक चीज़ बताता हूँ। ये इनका लास्ट ईयर का बैलेंस है। इसमें क्या होगा, 5,95,000, ये मैं आपको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। अब जब भी करें तो आप एक कोशिश करें इसको कैलकुलेट लाजमी करें अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए। जैसे 8,3,2,3,5,8,2। अच्छा, इसमें अब हम प्लस कर देंगे 5,95,000। सो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी टोटल लास्ट ईयर एसेट प्लस दिस ईयर इनफ्लो। इसमें से आपने लेस कर देना है इस बार के एक्सपेंसेस। तो जब ये एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो ये आप नोट कर लें, ये आपकी क्यूमुलेटिव फाइनल फिगर होनी चाहिए 8618,582, ठीक है। ये आपकी क्यूमुलेटिव फिगर होनी चाहिए जो कि यहाँ पे आनी चाहिए। अच्छा, अभी जो फ़र्क आ रहा है वो मैं आपको अभी रिड्यूस करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे प्रॉपर्टी में इनका कोई डिफरेंस नहीं है, जो इनके नाम पे गाड़ी थी वो एज इट इज़ है। और जस्ट मैं क्या करूँगा, इनके नाम पे पहले इनहेरिटेंस कुछ प्रॉपर्टी ये लोन चल रहा था उसको मैं फॉर द टाइम बिंग ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है, 4 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जो कैलकुलेटर के मुताबिक जो फिगर आनी चाहिए 8.6 मिलियन आनी चाहिए। सो अब इनका जो इस बार का इनफ्लो है, इसके आउटफ्लो के बाद जो इनकी एसेट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली रिपोर्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही रिपोर्टेड हैं। सो अब ये हमारी रिटर्न इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल टैली है। इसमें जस्ट करना ये होता है, जस्ट जो भी आपकी कैश बैलेंसेस होते हैं, आपकी रिपोर्टेडली आपकी बैंक अकाउंट होता है तो वो आपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करने होते हैं। इसको जैसे हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम मेक श्योर करेंगे हम एट्रीब्यूट में जाएं और एट्रीब्यूट में हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि एट्रीब्यूट में अगर इनका जो स्टेटस है रेजिडेंट है तो रेजिडेंट करेंगे, नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट करेंगे। ये रेजिडेंट केस है, इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं इसका पिन लगाता हूँ और रिटर्न को सबमिट। ये देखें, जब मैंने जब सबमिट किया तो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग वो मांगता है कि भाई आपने इसको देख लिया है, या जो भी इसके रिटर्न फाइल करें उन्होंने इसको मेक श्योर कर लिया है, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप इस चीज़ को करेक्ट समझते हैं। यहाँ पे हम अपना पिन लगाएंगे, जो भी आपका पिन बनता है। पिन मैंने लगा दिया है, इसको मैं टास्क में चली जाएगी और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। कुछ टाइम लगता है कंप्लीटेड टास्क में जाकर रिटर्न को
फाइनलाइज होने में और एज ऑफ ईयर 2025 ऑडिट असेसमेंट का जो नोटिस है असेसमेंट जो होती है ऑटो पहले तो इमीडिएटली हो जाया करती थी, अब वो 10 से 15 दिन के बाद ऑडिट असेसमेंट का सेक्शन 120 की असेसमेंट ऑर्डर आपके कंप्लीटेड टास्क में आएगा आफ्टर सम टाइम। सो कुछ देर में वेट कर लेता हूँ, मैं आपको कंप्लीट टास्क में भी दिखा देता हूँ जैसे ये रिपोर्ट कैसे आएगी और आप कंप्लीट टास्क से अपनी रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है, कंप्लीटेड टास्क में आना है, कंप्लीटेड टास्क को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाली जो रिटर्न है ये मैंने अभी फाइल की है 2025 की, इसके आई बटन जो बना होगा इस आई बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी जो रिपोर्ट है और मेरी जो टैक्स रिटर्न है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। ये देखें ये टैक्स रिटर्न मेरी ओपन होगी जो मैंने फाइल की थी। अब यहाँ से आप इसका इजीली प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास सेव कर सकते हैं, वो आपके पास आपके डाउनलोड में आ जाएगी और यहाँ से आप सेव करके आपके क्लाइंट है आप उनको शेयर भी कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में सेव भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। पेड सर्विसेज के लिए हमसे रब्ता करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकुमुल्लाह खैर।